एक ऐसे देवता जिनकी एक दृष्टि समय का पहिया ऐसे पलट देती है कि राजा को फकीर और फकीर को राजा बना देती है। ये कोई सामान्य देवता नहीं है, ये है न्याय के देवता शनिदेव, जिनकी न्याय व्यवस्था इतनी कठोर और अटल है कि उसके सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी शनिदेव की कुदृष्टि के प्रकोप का सामना करना पड़ा। और इसका परिणाम इतना भयानक हुआ कि संपूर्ण यादव वंश का अंत हो गया और स्वर्णिम द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे शनिदेव के जन्म की कथा, किन कठिन परिस्थितियों में उनका अवतरण हुआ और वे न्याय के देवता कैसे बने, और आखिर क्यों दिया शनिदेव की पत्नी ने उन्हें कुदृष्टि का भयानक श्राप, जिससे मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी कांपते हैं। आप सुनेंगे शनिदेव से जुड़ी वो अद्भुत और रहस्यमय कथाएं, जिन्हें जो भी श्रद्धा और ध्यान से सुनता है उस पर शनिदेव कभी कुदृष्टि नहीं डालते, बल्कि जीवन भर उसकी रक्षा और सहायता करते हैं। वीडियो का अंतिम भाग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जहां हम समझेंगे साढ़े साती और ढैया क्या होती है और वे कौन से उपाय हैं जिनसे शनिदेव सदैव कृपा बनाए रखते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि अपनी युवावस्था में थी। देवताओं का स्वर्गलोक सुख समृद्धि से भरा हुआ था। उस समय भगवान सूर्यदेव अपने दिव्य रथ पर सवार होकर प्रतिदिन आकाश मार्ग पर विचरण करते थे। उनका तेज इतना प्रखर था कि समस्त लोकों को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करता था। सूर्यदेव के बिना जीवन की कल्पना भी असंभव थी। वे जीवन के आधार थे, प्रकाश के स्रोत थे और समय के नियंता थे। उनकी महिमा अपरंपार थी और सभी देवता उनका सम्मान करते थे। सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर प्रतिदिन पूर्व से पश्चिम की यात्रा करते और तीनों लोगों को अपने प्रकाश से आलोकित करते थे। सूर्यदेव का विवाह देवशिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। संज्ञा अत्यंत रूपवान और सुशील स्त्री थी। उनका स्वभाव कोमल था और वे पतिव्रता धर्म में दृढ़ थीं। विवाह के पश्चात संज्ञा ने अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। वे प्रातःकाल उठकर सूर्यदेव की आराधना करती, उनके भोजन की व्यवस्था करती और गृहस्थी के समस्त कार्यों को बड़ी निष्ठा से निभाती थीं। उनका प्रेम अपने पति के प्रति अटूट था, लेकिन एक बड़ी समस्या थी जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि उसे सहन करना किसी साधारण प्राणी के लिए संभव नहीं था। संध्या भी इस तेज से अत्यधिक व्याकुल रहने लगी। जब सूर्यदेव उनके समीप आते तो उनके शरीर से निकलने वाली प्रखर किरणें संध्या को झुलसा देती थीं। उनका शरीर जलने लगता था और आंखें चौंधी आ जाती थीं। ये पीड़ा दिन प्रतिदिन असहनीय होती जा रही थी, लेकिन संध्या पतिव्रता थीं। उन्होंने कभी सूर्यदेव से अपनी व्यथा नहीं कही। वे चुपचाप ये कष्ट सहती रहीं और मन ही मन विचार करती रहीं कि इस समस्या का कोई समाधान कैसे निकले। कई रातों को संध्या अपने कक्ष में अकेली बैठकर रोती रहती। उनके मन में पति के प्रति प्रेम था, लेकिन शरीर उस तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। समय बीतता गया और संध्या ने सूर्यदेव की 3 संतानों को जन्म दिया। पहले पुत्र का नाम वैवस्वत मनु रखा गया, जो आगे चलकर मानव जाति के पूर्वज बने। दूसरे पुत्र का नाम यमराज रखा गया, जो मृत्यु के देवता और धर्मराज के रूप में प्रसिद्ध हुए। तीसरी संतान पुत्री यमुना थी, जो एक पवित्र नदी के रूप में पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। तीनों संतानें अत्यंत तेजस्वी और गुणवान थीं। संध्या अपने बच्चों से बेहद प्रेम करती थी। वे उन्हें गोद में खिलाती, उनकी देखभाल करती और उनके साथ समय बिताती थी। लेकिन मातृत्व के सुख के बावजूद सूर्य के तेज की पीड़ा उन्हें लगातार सताती रही। उन्हें लगता था कि यदि ये समस्या हल नहीं हुई तो एक दिन उनका शरीर इस तेज को सहन नहीं कर पाएगा। एक दिन संध्या अकेली बैठी गहरे विचार में डूबी थीं। उनके मन में एक योजना आई। उन्होंने सोचा कि यदि वे किसी प्रकार की घोर तपस्या करें तो शायद उन्हें इतनी शक्ति मिल जाए कि वे सूर्य के तेज को सहन कर सकें, या फिर कोई ऐसा उपाय हो जाए कि सूर्यदेव का तेज कुछ कम हो जाए। लेकिन बच्चों को छोड़कर तपस्या के लिए जाना आसान नहीं था। बच्चे छोटे थे और उन्हें माता की आवश्यकता थी। सूर्यदेव भी अपनी पत्नी के बिना कैसे रहेंगे? ये सब सोचते हुए संध्या के मन में एक अद्भुत विचार आया। संध्या ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए अपनी छाया को अलग कर दिया। ये छाया संध्या के समान ही दिखती थी, बोलती थी और व्यवहार करती थी। संध्या ने अपनी इस छाया को प्रेम से समझाया। उन्होंने कहा कि हे छाया, तुम मेरा रूप धारण करके इस घर में रहना, सूर्यदेव की सेवा करना और बच्चों का पालन पोषण करना। मैं कुछ समय के लिए तपस्या करने के लिए जा रही हूँ। जब मेरी तपस्या पूर्ण होगी तब मैं वापस लौट आऊंगी। तब तक तुम ही मेरे स्थान पर यहाँ रहना।
छाया ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा कि जैसी आपकी आज्ञा देवी, मैं आपके सभी कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करूंगी। देवी संध्या ने अपने तीनों संतानों को सारी जिम्मेदारी सौंपकर तपस्या करने के लिए किसी अज्ञात स्थान की ओर प्रस्थान कर दिया। इसके बाद जब भी सूर्यदेव अपनी पत्नी से मिलने के लिए सूर्यलोक स्थित अपने महल में आते तो उनके तेज का देवी छाया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। दोनों खुशी खुशी अपने मिलन का आनंद लेते रहे। सूर्यदेव देवी छाया को ही अपनी असली पत्नी संज्ञा समझते रहे और इस प्रकार समय बीतता चला गया। धीरे धीरे वैवस्वत मनु, यमराज और यमुना भी बड़े हो गए। सूर्यदेव ने उनकी काबिलियत के अनुसार उन्हें अपना अपना कार्यभार सौंप दिया और स्वयं भी अपने कार्य में व्यस्त रहने लगे। इससे देवी छाया अकेली पड़ गईं। देवी छाया ने महादेव की तपस्या करने का निश्चय किया और पूरी तरह से तपस्या में लीन हो गईं। तेज धूप में भूखे प्यासे रहकर कई माह तक तपस्या करते हुए देवी छाया ने गर्भ धारण कर लिया। जब देवी महादेव देवी छाया के सम्मुख प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा, तब देवी छाया ने अपने लिए एक असली जीवन का वरदान मांग लिया, क्योंकि वो तो केवल देवी संध्या की छाया मात्र थीं। देवी संध्या के सूर्यलोक वापस न लौटने के कारण अब देवी छाया के अंदर एक वास्तविक जीवन पाने की इच्छा जागृत हो चुकी थी। महादेव ने तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। कुछ महीनों बाद देवी छाया ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया, परंतु वह शिशु कृष्ण वर्ण का था। ये देखकर देवी छाया चिंता में डूब गईं, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने स्वयं को समझा लिया। दरअसल देवी छाया के भूखे प्यासे और कड़ी धूप में तपस्या करने के कारण ही उनके शिशु का रंग काला हुआ था। साथ ही उनकी छाया होने का प्रभाव भी उनके शिशु पर पड़ा। ये दिव्य कृष्ण वर्ण का शिशु कोई और नहीं बल्कि स्वयं शनिदेव ही थे। देवी छाया शनिदेव का लालन पालन करती रहीं। एक दिन सूर्यदेव अपनी पत्नी से मिलने के लिए सूर्यलोक स्थित अपने महल में आए, जहां उनकी पत्नी ने उन्हें पुत्र शनि से मिलवाया और शनि को सीधे सूर्यदेव की गोद में रख दिया। परंतु जैसे ही सूर्यदेव ने पुत्र पर नजर पड़ी, वे पूरी तरह से हैरान और क्रोधित हो गए। पुत्र शनि को देवी छाया की गोद में वापस रखते हुए सूर्यदेव ने देवी छाया को बहुत धिक्कारा। उन्होंने कहा कि इस शिशु में उनका कोई भी गुण मौजूद नहीं है, न उनकी तरह तेज, न स्वस्थ शरीर और न ही रंग रूप। किसी भी प्रकार से ये उनका पुत्र हो ही नहीं सकता। सूर्यदेव ने पुत्र शनि को अपना पुत्र स्वीकार करने से साफ मना कर दिया और गुस्से से वहां से चले गए। इसके बाद देवी छाया अत्यंत निराश हो गई और यही वो दिन था जब शनिदेव और सूर्यदेव के बीच शत्रुता की शुरुआत हो चुकी थी। सूर्यदेव ने देवी छाया से दूरी बना ली थी। समय बीतने के साथ शनिदेव अब थोड़े बड़े हो चुके थे और अकेली पड़ी देवी छाया का एकमात्र सहारा बन चुके थे। शनिदेव जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली थे और इसका एकमात्र कारण उनके गर्भ में रहते समय देवी छाया का महादेव के लिए तपस्या करना था। तपस्या के प्रभाव के कारण ही शनिदेव इतने ताकतवर एक थे। शक्तिशाली होने के साथ साथ वे थोड़े गुस्सैल और शरारती भी थे। बेहद कम उम्र होने के बावजूद उन्होंने कई गंधर्वों को युद्ध में अकेले ही परास्त कर दिया था और देवताओं को भी टक्कर देने लगे थे। शनिदेव अपने क्रोध का प्रयोग अपनी शक्ति के साथ मिलाकर करते थे, इसीलिए बड़े बड़े गंधर्व और देवताओं को भी अपनी ताकत का लोहा मनवा चुके थे। शनिदेव के बचपन से ही इतने कठोर बन जाने के पीछे उनके पिता सूर्यदेव के प्रति उनके मन में पल रहा क्रोध था। उस समय शनिदेव का एकमात्र लक्ष्य सूर्यदेव से भी ज्यादा शक्तिशाली बनकर उनके घमंड को चकनाचूर करना था। समय जैसे जैसे बीतता गया, शनिदेव के अंदर सूर्यदेव के प्रति क्रोध और घृणा की भावना उतनी ही बढ़ती गई। इस प्रकार शनिदेव अब युवा भी हो चुके थे। देवी छाया ने शनिदेव के दिन प्रतिदिन बढ़ते गुस्से को शांत करने के लिए उनका विवाह चित्ररथ नामक कन्या से करवा दिया। इस विवाह के बाद शनिदेव की कथा एक नया और भयावह मोड़ लेती है। यहीं से प्रारंभ होती है वो गाथा जहां उन्हें मिलता है कुदृष्टि का भयानक श्राप, एक ऐसा श्राप जो देवताओं तक को कंपा देता है और शनिदेव को न्याय का नहीं बल्कि भय का प्रतीक बना देता है। और इसी कुदृष्टि के पड़ने से रावण की सोने की लंका जलकर राख में बदल गई और भगवान श्री कृष्ण का वंश पूरा खत्म हो गया और उनकी द्वारिका समुद्र में समा गई, जिनकी कुदृष्टि से स्वयं महादेव को कैलाश छोड़कर जाना पड़ा। इतना ही नहीं, स्वयं सूर्यदेव को ग्रहण का सामना करना पड़ा। आगे बढ़ाने से पहले अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। विवाह के बाद शनिदेव सचमुच काफी शांत रहने लगे, परंतु एक बार जब शनिदेव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे तब उनकी पत्नी चित्ररथ ने शनिदेव के सम्मुख पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की, जिसका शनिदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया। बार बार अपनी इच्छा व्यक्त करने के बावजूद भी देवी चित्ररथ को शनिदेव की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला।
देवी चित्ररथ को शनिदेव का ये व्यवहार अपमानजनक लगा और क्रोध में आकर उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया। देवी चित्ररथ के श्राप के अनुसार यदि शनिदेव किसी को मात्र देख भी लें तो उसकी तबाही निश्चित थी, यानी देवी चित्ररथ ने उन्हें किसी को नजर उठाकर न देखने का श्राप दे दिया। ध्यान मुद्रा से उठने के बाद शनिदेव को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी को मनाने की बेहद कोशिश की। इसके बाद देवी चित्ररथ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, परंतु श्राप को निष्फल करने की शक्ति देवी चित्ररथ के पास नहीं थी। इस घटना के बाद से शनिदेव अपना सिर नीचे करके चलने लगे। ये बात पूरे ब्रह्मांड में तेजी से फैल गई और असुरों के गुरु शुक्राचार्य को भी पता चली। इसके बाद वे असुरों के सेनापति राहु के साथ शनिदेव के सम्मुख प्रकट हुए और शनिदेव के इस श्राप को अपनी शक्ति बनाकर देवताओं के खिलाफ इस्तेमाल करने की सलाह दी। परंतु शनिदेव ने शुक्राचार्य को स्वार्थ के लिए दूसरों का इस्तेमाल न करने की सलाह देते हुए साफ मना कर दिया और शुक्राचार्य समेत राहु को वापस जाने को कह दिया। इसी बीच देवी संध्या पृथ्वी से सूर्यदेव के तेज को झेलने योग्य बनकर सूर्यलोक वापस लौटी। फिर उन्हें अपनी पीठ पीछे हुई सभी घटनाओं का पता चल गया। इसके बाद वे देवी छाया पर अत्यंत क्रोधित हुईं और सूर्यदेव को सब कुछ सच सच बता दिया। सूर्यदेव ने देवी संध्या के ऊपर अपना क्रोध व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने देवी छाया और शनिदेव को सूर्यलोक से निष्कासित और अपमानित कर बाहर निकाल दिया। इसके बाद शनिदेव और माता छाया पृथ्वी की ओर चल पड़े और एक घने सुंदर वन में निवास करने लगे। वन में रहते रहते शनिदेव की मित्रता काकरान से हुई और इस बेहद खूबसूरत वन में शनिदेव माता छाया के संग खुशी खुशी रहने लगे। समय बीतता गया और कुछ वर्षों के बाद सूर्यदेव को शनिदेव के इस निवास स्थान का पता चला। इसके बाद शनिदेव के जान के दुश्मन बन बैठे और शनिदेव के निवास स्थान वाले वन में सूर्यदेव ने अपने मायावी तेज से आग लगा दी। देवी छाया तो एक छाया होने के कारण उस आग से बचकर बाहर निकल आईं, लेकिन शनिदेव उस मायावी आग की चपेट में पूरी तरह से फंस चुके थे। देवी छाया मदद की गुहार लगाने लगी। फिर अचानक काकरान ने वन के ऊपर से आकर शनिदेव को अपने पंजों में जकड़कर काफी दूर अपने लोक ले गए। काल लोक में पहुंचने के बाद काकरान ने शनिदेव को अपनी माता से मिलवाया और काकरान की माता ने शनिदेव को काल लोक में ही रहने की विनती की, जिस पर शनिदेव ने भी सहमति जताई। काकरान की माता ने शनिदेव को अपने पुत्र की तरह लाड़ प्यार से रखा। समय बीतता गया और एक दिन ये बात इंद्रदेव को पता चले। इसके बाद शनिदेव और नागराज की अनुपस्थिति में इंद्रदेव ने नागलोक पर हमला कर दिया, जिसके फलस्वरूप असंख्य नाखों समेत नागराज की माता की मृत्यु हो गई। जब ये बात शनिदेव और नागराज को पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। शनिदेव आग बबूला होते हुए अपनी शक्ति को जगाते हुए उसका कुछ हिस्सा काकरान पर समाहित कर उन पर सवार होकर स्वर्गलोक की तरफ प्रस्थान कर दिए। यहाँ स्वर्गलोक पर इंद्रदेव समेत सभी देवता नृत्य और सोमरस का आनंद उठा ही रहे थे कि तभी उन्हें दूर से बेहद जोरदार गर्जना करता हुआ तीव्र गति से सामने आता हुआ काल के समान काल और उस पर सवार शनिदेव नजर आए। उन्हें देखकर स्वर्गलोक में भगदड़ मच गई और देवता युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र लिए तैयार हो गए। लेकिन शनिदेव स्वर्ग पर कदम रखते ही अपनी तिरछी नज़र से देवताओं को पहले शक्तिहीन बना दिया, फिर अपनी आंखों की तेज रोशनी से उन पर प्रहार कर उन्हें फर्श पर पटक दिया। इंद्रदेव समेत सभी देवता शनिदेव के सामने इतने कमजोर हो चुके थे कि वे अपने अस्त्र शस्त्र को भी उठा पाने में असमर्थ थे। फिर शनिदेव ने देवताओं के ही अस्त्र शस्त्रों से उन्हें बुरी तरह से घायल करना शुरू कर दिया। इसके बाद सभी देवताओं को स्वर्ग से किसी भी तरह अंतर्धान होकर भागना पड़ा। इंद्रदेव समेत सभी देवताओं ने शनिदेव के भय से कहीं दूर जाकर सूर्यदेव को याद किया और सभी सूर्यदेव से शनिदेव को जलाकर भस्म कर देने की विनती की। इसके बाद स्वर्गलोक में सूर्यदेव का आगमन हुआ और सूर्यदेव ने शनिदेव को ये सब रोकने का आदेश दिया, जिस पर शनिदेव ने साफ इनकार कर दिया। फिर सूर्यदेव ने शनिदेव के ऊपर अपनी मायावी घातक किरणों से प्रहार किया, जिसे शनिदेव ने बीच में ही अपनी आंखों की भयंकर ऊर्जा से नष्ट कर दिया और साथ ही सूर्यदेव के ऊपर अपनी कुदृष्टि भी डाल दी। इससे सूर्यदेव बिल्कुल ठंडे और काले पड़ गए, जिसके फलस्वरूप पूरे आकाश गंगा की रोशनी विलुप्त हो गई और हर जगह सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। इसके बाद सूर्यदेव को भी स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। फिर सभी देवता अपनी बची खुची शक्तियों का इस्तेमाल कर किसी भी प्रकार पृथ्वी में स्थित कैलाश पहुंचे और महादेव के सम्मुख सारी बात बताकर रो पड़े। इसके बाद महादेव ने सबसे पहले तो सभी देवताओं को उनके कुकर्मों के लिए फटकारा
और फिर स्वर्ग समेत देवताओं की शक्तियों को वापस दिलाने का भी भरोसा दिलाया। फिर महादेव ने अपने कुछ शिवगणों की टुकड़ियों को देवताओं के साथ स्वर्गलोक रवाना किया। स्वर्गलोक पहुंचने ही देवताओं ने शनिदेव को युद्ध के लिए ललकारा। इसके बाद शनिदेव युद्ध के लिए देवताओं और शिवगणों के आगे उपस्थित हुए। फिर शिवगण शनिदेव के ऊपर टूट पड़े। इसके बाद शनिदेव ने अपनी कुदृष्टि का प्रयोग करके सबसे पहले तो शिवगणों को शक्तिहीन और सुस्त बना दिया, जिससे वे जमीन पर गिर पड़े। फिर शनिदेव ने अपनी कुदृष्टि से इंद्रदेव और सूर्यदेव को वहीं मूर्छित कर दिया। ये देखकर बाकी देवता स्वर्गलोक से अंतर्धान हो गए। फिर शनिदेव ने इंद्रदेव से देवराज का राजमुकुट छीनकर अपने पास रख लिया। फिर इंद्रदेव समेत सूर्यदेव को स्वर्ग में ही अपना बंदी बनाकर बंदीगृह में डाल दिया। यहाँ अग्निदेव और वरुण देव समेत बाकी देवता स्वर्गलोक से दोबारा भागते हुए कैलाश पर महादेव के पास आ पहुंचे। उन्होंने महादेव को सारी बात बताते हुए स्वयं स्वर्गलोक चलकर शनिदेव को समाप्त करने की विनती करने लगे। इतना सुनते ही महादेव कैलाश से अंतर्धान हो गए और देवता देखते ही रह गए। यहाँ स्वर्गलोक पर शनिदेव पूरी तरह से अपना आधिपत्य जमाकर बैठ चुके थे एवं इंद्रदेव समेत सूर्यदेव को एक बड़ा दंड देने की तैयारी में जुट चुके थे। तभी अचानक स्वर्गलोक में एक सैलाब सा आ गया। पूरा स्वर्ग थर्रा उठा। फिर आगमन हुआ देवों के देव महादेव का। इसके बाद महादेव ने शनिदेव को ये सब रोकने का आदेश दिया, परंतु शनिदेव ने अपना सर झुकाए हुए ही इनकार कर दिया। फिर महादेव ने शनिदेव को युद्ध करने को कहा। इसके बाद शनिदेव अपने सम्मुख इतनी बड़ी शक्ति देखकर घबरा गए और जल्दबाजी कर बैठे। शनिदेव ने सीधा अपनी कुदृष्टि महादेव पर ही डाल दी, जिसके जवाब में महादेव ने अपने तीसरे नेत्र को शनिदेव की तरफ थोड़ा सा खोल दिया। इसके फलस्वरूप महादेव के तीसरे नेत्र से निकली थोड़ी सी ऊर्जा से शनिदेव का शरीर बीच से फट गया और वे बुरी तरह से घायल हो गए। फिर वे काफी तेज झटके से पृथ्वी की तरफ गिरते चले गए। शनिदेव के मूर्छित होते ही देवताओं की शक्ति वापस आ गई। यहाँ महादेव के त्रिनेत्र से निकली थोड़ी सी ही ऊर्जा में इतनी ताकत थी कि शनिदेव स्वर्ग से नीचे की तरफ गिरते हुए पृथ्वी पर काफी तीव्र गति से पहुंच गए और तमाम पेड़ पौधों को ध्वस्त करते हुए एक पीपल के पेड़ में जा अटके। शनिदेव पूरी तरह से अधमरे हो चुके थे। ऐसा लगता था जैसे वे अब नहीं रहे, परंतु कुछ देर बाद उन्हें होश आया और फिर उन्हें महादेव की शक्ति का एहसास हुआ। इसके बाद शनिदेव महादेव से काफी प्रभावित हुए और उन्हें अपना गुरु मानते हुए पीपल के पेड़ में वैसे ही पड़े पड़े महादेव की तपस्या में लीन हो गए। शनिदेव में इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वे थोड़ा हिल भी सके। फिर काफी वर्षों तक पीपल के पेड़ में ऐसे ही पड़े पड़े घोर तपस्या करने के बाद महादेव शनिदेव से काफी प्रसन्न हुए। महादेव शनिदेव की क्षमता और साहस से तो पहले से ही काफी प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने शनिदेव को पीपल के पेड़ से अंतर्धान कर सीधे अंतरिक्ष में ला खड़ा कर दिया और पहले जैसे स्वस्थ भी बना दिया। साथ ही महादेव ने शनिदेव को एक दिव्य त्रिशूल भी भेंट किया। इसके बाद महादेव ने शनिदेव को एक लोक भी भेंट किया, जिसको महादेव ने शनिलोक नाम दिया। और आखिर में महादेव ने समस्त ब्रह्मांड के देवी देवताओं की मौजूदगी में शनिदेव को पूरे ब्रह्मांड का न्यायाधीश घोषित किया, यानी न्याय के देवता। ये देखकर सूर्यदेव समेत सभी देवताओं को शनिदेव के साथ किए गए क्रूरता को लेकर अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए सूर्यदेव पृथ्वी जाकर देवी छाया को सूर्यलोक वापस ले आए और सब खुशी खुशी रहने लगे। तो अब तक हमने जाना कि शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अब हम जानेंगे कि वे किस प्रकार मनुष्यों को दंड देते हैं और कौन से कर्म पर कौन सा फल निश्चित होता है। एक बार शनिदेव ने एक ऐसे राजा की भी परीक्षा ली जो केवल राजा ही नहीं बल्कि सत्य का जीवित प्रतीक था। एक ऐसा राजा जिसने अपने पूरे जीवन में कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, जिसके लिए सत्य केवल शब्द नहीं बल्कि प्राणों से भी अधिक मूल्यवान था। ये वही परीक्षा थी जिसने एक महान राजा को राजमहल से शमशान तक पहुंचा दिया। एक समय था जब उसके पास वैभव था, राज्य था, सम्मान था, परिवार था और प्रजा का अटूट प्रेम था। और फिर समय ऐसा पलटा कि वही राजा भिखारी बन गया और शमशान घाट में चांडाल बनकर खड़ा हो गया। जिस राजा ने जीवन में कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, उसी राजा को एक दिन अपने ही पुत्र के दाह संस्कार के लिए अपनी पत्नी से कर यानी पैसे मांगने पड़े। ये कथा है अयोध्या के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत न्यायप्रिय, धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी, क्योंकि उन्होंने अपने शासन में कभी अन्याय, छल या असत्य को स्थान नहीं दिया। सत्य उनके जीवन का आधार था और धर्म उनकी आत्मा। इसी सत्यनिष्ठा की चर्चा स्वर्गलोक तक पहुंची। एक दिन देवर्षि नारद स्वर्गलोक में विचरण करते हुए शनिदेव के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर राजा हरिश्चंद्र नाम का एक ऐसा राजा है जिसने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। नारद ने शनिदेव से पूछा कि क्या वे ऐसे सत्यवादी राजा की परीक्षा नहीं लेना चाहेंगे। शनिदेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि वे राजा को जानते हैं
और यदि उसका सत्य वास्तव में अडिग है तो किसी भी कठिन परीक्षा में भी वो डगमगाएगा नहीं। इसके बाद शनिदेव की न्यायपूर्ण दृष्टि राजा हरिश्चंद्र के जीवन पर पड़ने लगी। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। राज्य में भीषण अकाल पड़ा, फसलें नष्ट हो गई, अन्न की कमी हो गई और रोग फैलने लगे। राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी संकोच के अपना सारा खजाना प्रजा की सेवा में लगा दिया। उन्होंने स्वयं कष्ट सहा और अपनी प्रजा को कभी निराश नहीं होने दिया। लेकिन ये तो परीक्षा की केवल शुरुआत थी। कुछ समय बाद महर्षि विश्वामित्र राजा के दरबार में आए और दक्षिणा के रूप में पूरा राज्य मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी विरोध के, बिना किसी प्रश्न के अपना पूरा राज्य दान कर दिया। इसके बाद वे अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ वन की ओर निकल पड़े। अब उनके पास न राज्य था, न वैभव, न ही कोई सहारा। पर शनिदेव की परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। विश्वामित्र ने शेष दक्षिणा भी मांगी। धर्म निभाने के लिए राजा हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच देना पड़ा। स्वयं राजा हरिश्चंद्र काशी के शमशान घाट में चांडाल बनकर काम करने लगे। जिस राजा के सामने कभी राजा महाराजा नतमस्तक होते थे, वही राजा अब शमशान में मृतदेहों से कर वसूल रहा था। फिर भी इन सभी कष्टों के बीच उनके मुख से कभी सत्य नहीं निकला। और तभी आई सबसे कठोर परीक्षा। एक रात सांप के डसने से उनके पुत्र रोहिताश्व की मृत्यु हो गई। विलाप करती हुई तारामती अपने पुत्र का शव लेकर शमशान घाट पहुंची। वहां खड़े चांडाल ने कहा कि शमशान का नियम है कि दाह संस्कार से पहले कर देना होगा। तारामती अपने पति को पहचान नहीं पाई। उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़कर कर के रूप में दे दिया। ये दृश्य देखकर स्वयं शनिदेव का हृदय भी द्रवित हो उठा। उन्होंने कहा कि इतने कष्टों के बाद भी इस राजा ने सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। तभी शनिदेव ने अपनी कठोर दृष्टि हटा ली। आकाश से देवताओं का प्राकट्य हुआ। राजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद मिला, उनके पुत्र को जीवन मिला, राज्य वापस मिला और उन्हें स्वर्ग लोक का अधिकारी बनाया गया। अंत में शनिदेव ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि उन्होंने उनकी परीक्षा ली और वे उसमें पूर्ण रूप से सफल रहे। उन्होंने हर परिस्थिति में सत्य का साथ नहीं छोड़ा। इसी कारण उनका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। लेकिन ये केवल एक परीक्षा थी। शनिदेव की न्याय लीला यहीं खत्म नहीं हुई। कभी कभी स्वयं देवता भी बंधनों में आ जाते हैं और उनकी परीक्षा सिर्फ मनुष्यों तक सीमित नहीं रहती। ऐसी ही एक कथा है जहां शनिदेव बंधे हुए थे और केवल एक भक्त ही उन्हें मुक्त कर सकता था। ये कथा है हनुमान जी और शनिदेव की। जब भगवान श्री राम लंका पर विजय की तैयारी कर रहे थे, तब माता सीता की खोज के लिए पवनपुत्र हनुमान जी को लंका भेजा गया। प्रभु राम का नाम हृदय में धारण कर हनुमान जी ने एक ही छलांग में अथाह समुद्र को लांघ लिया और लंका नगरी में प्रवेश किया। रात्रि का समय था, चारों ओर राक्षसों का पहरा था, लेकिन राम भक्ति की शक्ति के सामने कोई बाधा टिक न सकी। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करते ही सबसे पहले अशोक वाटिका की ओर रुख किया, जहां उन्होंने माता सीता को अत्यंत दुखी अवस्था में देखा। उन्होंने माता को प्रभु राम का संदेश दिया, उन्हें धैर्य बंधाया और ये आश्वासन दिया कि उनका उद्धार शीघ्र ही होगा। माता सीता से मिलकर लौटते समय हनुमान जी ने लंका के राक्षसी अहंकार को तोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने एक एक कर वाटिका को उजाड़ दिया, राक्षसों को परास्त किया और पूरी लंका में उथल पुथल मचा दी। रावण की स्वर्णिम नगरी में भय और अफरा तफरी फैल गई। लेकिन इसी लंका में, इस भयंकर कोलाहल से दूर, एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। लंका के एक गुप्त स्थान पर एक अंधेरी और भयावह कोठरी में न्याय के देवता शनिदेव बंधनों में कैद थे। वास्तव में रावण केवल बलशाली योद्धा ही नहीं, बल्कि एक अत्यंत ज्ञानी ज्योतिषी भी था। उसे ये भली भांति जान हो गया था कि शनिदेव उसकी राशि में प्रवेश करने वाले हैं और उनका ये प्रवेश उसके जीवन में उसके पापों का पूरा हिसाब लेकर आएगा। रावण जानता था कि शनिदेव की दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता। इसी भय से उसने छल और माया का सहारा लिया। किसी बहाने से उसने शनिदेव को लंका बुलाया और अपनी मायावी शक्तियों से उन्हें एक अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया, ताकि शनिदेव उसके कर्मों का फल न दे सके। लेकिन धर्म और कर्म के नियम को कोई भी नहीं रोक सकता। जिस दिन हनुमान जी लंका में प्रलय मचा रहे थे, उसी दिन उनकी दिव्य दृष्टि उस रहस्यमयी कोठरी पर पड़ी। उन्हें भीतर से एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव हुआ। हनुमान जी ने कोठरी का द्वार तोड़ा और अंदर देखा। वहां शनिदेव बंधनों में जकड़े हुए थे। ये दृश्य देखकर स्वयं हनुमान जी भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए।
हनुमान जी ने विनम्र स्वर में कहा, हे शनिदेव, आप तो न्याय के देवता हैं, फिर आप इस प्रकार बंधन में कैसे? शनिदेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि रावण नहीं चाहता था कि वे उसके जीवन में प्रवेश करें और उसे उसके कर्मों का फल दें, इसलिए उसने उन्हें कैद कर रखा है। ये सुनते ही हनुमान जी का क्रोध धर्ममय हो उठा। उन्होंने बिना किसी विलंब के शनिदेव के सभी बंधन तोड़ दिए और उन्हें मुक्त कर दिया। मुक्त होते ही शनिदेव के मुख पर तेज और शांति दोनों प्रकट हुए। प्रसन्न होकर उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुमने मुझ पर महान उपकार किया है, मांगो, क्या वर चाहिए? हनुमान जी ने विनम्रता से कहा कि ये कोई उपकार नहीं था, बल्कि उनका कर्तव्य था। उन्होंने केवल इतना वर मांगा कि शनिदेव की कठोर दृष्टि उन पर और उनके सच्चे भक्तों पर ना पड़े। शनिदेव ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा और ये वरदान दिया कि जो भी शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करेगा, उस पर उनकी कृपा बनी रहेगी। इसी कारण आज भी शनिवार के दिन हनुमान जी की विशेष पूजा होती है और तेल का दान किया जाता है। शनिदेव मुक्त होते ही रावण के जीवन में प्रवेश कर गए। उनकी दृष्टि पड़ते ही रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसने ऐसे निर्णय लिए जो अंततः उसके विनाश का कारण बने। माता सीता का अपहरण हुआ और वही अधर्म का कार्य उसके अंत की नींव बन गया। अंततः भगवान श्री राम के हाथों रावण का वध हुआ। इस प्रकार शनिदेव ने रावण को उसके पापों का उचित फल दिया और ये सिद्ध हो गया कि चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, कर्मों के नियम से कोई नहीं बच सकता। ये कथा हमें सिखाती है कि न्याय अटल है, धर्म अजेय है और कर्म का फल निश्चित है। अब मैं आपको एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये कथा है भगवान श्री कृष्ण और शनिदेव की, जहाँ स्वयं हरि के अवतार भगवान श्री कृष्ण को भी शनिदेव की कुदृष्टि के प्रकोप का सामना करना पड़ा। ये कथा हमें ये सिखाती है कि शनिदेव इतने निष्पक्ष हैं कि वे साक्षात भगवान को भी नहीं छोड़ते। जब कर्मों का हिसाब आता है तो शनिदेव किसी का पक्ष नहीं लेते। बहुत समय पहले की बात है। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में अपने परिवार के साथ रह रहे थे। उनका यादव वंश बहुत ही शक्तिशाली और समृद्ध था। द्वारिका नगरी स्वर्ग से भी सुंदर थी। सब कुछ शांतिपूर्ण और सुखमयी था। लेकिन एक दिन देवर्षि नारद द्वारिका आए। उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। नारद मुनि ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मुझे आपको एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। ज्योतिष गणना के अनुसार शनिदेव आपकी राशि में प्रवेश करने वाले हैं। उनकी 7.5 आपके जीवन में आने वाली है। ये सुनकर कृष्ण मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, हे नारद मुनि, चिंता की कोई बात नहीं है, जो होना है वो होगा। मैं शनिदेव का स्वागत करता हूँ। लेकिन नारद चिंतित थे। वे जानते थे कि शनिदेव की दृष्टि कितनी कठोर हो सकती है। नारद ने कहा, कृष्ण, आप तो साक्षात भगवान हैं। क्या मैं शनिदेव से निवेदन करूं कि वे आपको कष्ट ना दे? कृष्ण ने कहा, नहीं नारद, शनिदेव न्याय के देवता हैं। उन्हें अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। मैं भी इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में हूं और मुझे भी कर्मों का फल भोगना होगा। ये प्रकृति का नियम है। नारद ने कहा, लेकिन कृष्ण ने तो कोई पाप नहीं किया। वे तो सदा धर्म के मार्ग पर चलते हैं। शनिदेव ने कहा, हे नारद, मैं केवल इस जन्म के कर्म नहीं देखता, मैं पूर्व जन्मों के कर्म भी देखता हूँ और ये भी देखता हूँ कि भविष्य में क्या होना है। कृष्ण के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होनी है जो उनके कर्मों का परिणाम है। ये सुनकर शनिदेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर अत्यंत गंभीर और गूढ़ स्वर में बोले, हे नारद, यही वो सत्य है जिसे समझ पाना साधारण बुद्धि के लिए कठिन है। लोग सोचते हैं कि केवल पाप करने वाला ही दंड भोगता है, परंतु मैं केवल पाप और पुण्य नहीं देखता, मैं कर्म और उसके परिणाम देखता हूँ। और कर्म केवल वही नहीं होते जो दिखाई देते हैं, बल्कि वे भी होते हैं जो व्यवस्था, निर्णय और मौन स्वीकृति से जन्म लेते हैं। शनिदेव ने आगे कहा, भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतार लेकर आए, मनुष्य रूप धारण किया और स्वयं ये घोषणा की कि मैं भी इसी संसार के नियमों के अंतर्गत रहूंगा। जब कोई अवतार स्वयं को मनुष्य कहता है तो वो केवल उपदेश नहीं देता, वो नियमों को अपने ऊपर भी लागू करता है। उन्होंने समझाया कि श्री कृष्ण ने यादव वंश को अपार शक्ति, वैभव और संरक्षण प्रदान किया। कोई भी शत्रु उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। पर यही असीम शक्ति धीरे धीरे यादवों में अहंकार बन गई। वे स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगे और ऋषियों का उपहास किया, मर्यादा को तुच्छ जानने लगे। ये सब कृष्ण की आंखों के सामने हुआ।
उन्होंने समझाया भी, चेतावनी भी दी, पर अंततः कर्म करने वाले यादव ही थे। शनिदेव बोले, हे नारद, धर्म का नियम ये है कि जब किसी वंश को बार बार चेतावनी दी जाए और फिर भी वो अहंकार न छोड़े तो उसका विनाश बाहर से नहीं, अंदर से होता है। मुझे अपना काम करना होगा। नारद समझ गए कि शनिदेव को रोका नहीं जा सकता। वे वापस द्वारका आए और कृष्ण को सब बता दिया। कृष्ण ने शांति से कहा, जो होना है वो होगा, मैं तैयार हूँ। और फिर धीरे धीरे शनिदेव की दशा कृष्ण के जीवन में प्रवेश कर गई। सबसे पहले कृष्ण के परिवार में कलह शुरू हो गई। यादव वंश के लोग आपस में लड़ने लगे। कृष्ण ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं सुना। फिर एक दिन बहुत भयंकर घटना हुई। एक छोटी सी बात पर यादव वंश के योद्धा आपस में युद्ध करने लगे। ये युद्ध इतना भयानक था कि पूरा यादव वंश नष्ट हो गया। कृष्ण के अपने पुत्र, पौत्र, भाई सब एक दूसरे को मारने लगे। कृष्ण ये सब देखते रहे। उनका हृदय व्यथित था, लेकिन वे जानते थे कि ये सब होना ही था। ये कर्मों का फल था। उनके परिवार ने अहंकार किया था, शक्ति का दुरुपयोग किया था, और अब उसका परिणाम भोग रहे थे। यादव वंश के विनाश के बाद कृष्ण अकेले रह गए। उनके सभी प्रियजन चले गए। द्वारका नगरी जो कभी इतनी समृद्ध थी, वो भी समुद्र में डूब गई। कृष्ण ने ये सब शांति से स्वीकार किया। उन्होंने कभी शनिदेव को दोष नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि ये प्रकृति का नियम है। अंत में जब शनिदेव की दशा समाप्त होने वाली थी, तो शनिदेव स्वयं कृष्ण के सामने प्रकट हुए। शनिदेव ने कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझे अपना कर्तव्य निभाना था। आप साक्षात भगवान हैं, फिर भी मैंने आपको कष्ट दिया। कृष्ण ने शनिदेव को उठाया और प्रेम से गले लगाया। उन्होंने कहा, हे शनिदेव, तुमने कोई गलत काम नहीं किया। तुमने अपना कर्तव्य निभाया, यही तुम्हारा धर्म है। मैं तुम्हें बधाई देता हूँ कि तुम इतने निष्पक्ष हो। तुमने भगवान होने के बावजूद मुझे कर्म फल दिया। यही सच्चा न्याय है। तुम धन्य हो। शनिदेव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, आपने मुझ पर इतनी कृपा की। आपने मेरे न्याय को स्वीकार किया। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। कृष्ण ने कहा, शनिदेव, तुम संसार के लिए एक आदर्श हो। तुम लोगों को सीखते हो कि कर्म ही सब कुछ है। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली हो, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। शनिदेव ने कृष्ण को फिर प्रणाम किया और अंतर्धान हो गए। कृष्ण ने अपने शेष दिन शांति से बिताए और अंत में वैकुंठ धाम को लौट गए। अब हम चलते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर, जहां हम जानेंगे साढ़े साती और ढैया क्या होती हैं, शनिदेव की दृष्टि से कैसे बचा जाए और उन्हें प्रसन्न करने के सर्वोत्तम उपाय क्या हैं। तो पूरी एकाग्रता से सुने। अब मैं आपको शनिदेव से जुड़ा एक रहस्य बताने जा रहा हूं, जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये रहस्य, शनिदेव की 3 दिव्य दृष्टियां। पहली दृष्टि वर्तमान दृष्टि है, जो हमारे आज के, कल के और पिछले कर्मों को देखती है। कोई भी छिपा हुआ कर्म इससे नहीं बचता। दूसरी दृष्टि भविष्य दृष्टि है, जो हमारी आने वाली हर क्रिया और संभावित सुधार या पाप को देखती है। इसके आधार पर शनिदेव हल्का या कठोर दंड देते हैं। तीसरी दृष्टि पूर्व जन्म दृष्टि है, जो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब रखती है। इसलिए कभी कभी व्यक्ति बिना किसी बड़े अपराध के भी कठिनाइयां झेलता है, क्योंकि वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा होता है। इसी कारण शनिदेव के न्याय में गहराई होती है, और यही न्याय हमें साढ़े साती और ढैया के रूप में दिखाई देता है। शनिदेव अत्यंत धीमी गति से चलते हैं और एक राशि में लगभग 7.5 वर्ष तक रहते हैं। जब वे किसी व्यक्ति की जन्म राशि से 12वीं राशि में आते हैं, तो साढ़े साती की शुरुआत होती है, जो कुल लगभग 7.5 वर्ष की अवधि तक चलती है। इस समय शनिदेव व्यक्ति के जीवन की गहन जांच करते हैं। यदि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, सत्य बोला है, ईमानदारी से जीवन जिया है, माता पिता की सेवा की है और गरीबों की मदद की है, तो साढ़े साती में उसे कोई बड़ा कष्ट नहीं होता, बल्कि शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन यदि व्यक्ति ने पाप किया है, झूठ बोला है, किसी को कष्ट पहुंचाया है या माता पिता का अनादर किया है, तो साढ़े साती में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं ढैया तब आती है जब शनिदेव जन्म राशि से 4थी या 8वीं राशि में होते हैं। इसकी अवधि लगभग 2.5 वर्ष की होती है। ढैया में भी शनिदेव व्यक्ति के कर्मों को परखते हैं, लेकिन ये साढ़े साती जितनी कठोर नहीं होती। फिर भी ये समय सावधानी का होता है।
व्यक्ति को विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। यदि आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है अच्छे कर्म करें। यही सबसे बड़ी पूजा है शनिदेव की। इसके अलावा कुछ उपाय भी हैं। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को तेल का दान करें, गरीबों को भोजन कराएं, काले रंग के वस्त्र दान करें, लोहे की वस्तुएं दान करें, नीलम पत्थर धारण कर सकते हैं। शनिदेव को तेल सबसे प्रिय है। शनिवार को पीपल के पेड़ में तेल का दीपक जलाएं, शनि मंदिर में जाकर तेल चढ़ाएं, काले तिल का दान करें, उड़द की दाल का दान करें। ये सब शनिदेव को प्रसन्न करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आपकी भावना। यदि आप सच्चे मन से पूजा करते हैं तो शनिदेव अवश्य प्रसन्न होते हैं। शनिदेव का मंत्र है ओम शं शनेश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन इस मंत्र का 108 बार जप करें। शनि चालीसा का पाठ भी बहुत फलदायी है। शनिदेव की आरती करें, उन्हें फूल चढ़ाएं। लेकिन सबसे जरूरी है कि आपके कर्म शुद्ध हों। बिना अच्छे कर्मों के केवल पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा। शनिदेव की कथा सुनना भी बहुत शुभ है। जो लोग नियमित रूप से शनिदेव की इस कथा को सुनता है, उन पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है। उनके जीवन में समस्याएं आती भी हैं तो जल्दी हल हो जाती हैं। इसलिए शनिवार के दिन शनिदेव की कथा अवश्य सुनें या पढ़ें। तो दोस्तों, ये थी शनिदेव की संपूर्ण कथा। हमने जाना कि उनका जन्म कैसे हुआ, उनके पिता ने कैसे ठुकराया और भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, कैसे वे न्याय के देवता बने। हमने हनुमान जी और शनिदेव की मित्रता, राजा हरिश्चंद्र की कथाएं, साढ़े साती और ढैया और शनिदेव की पूजा के उपाय भी जाने। शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं है, वो हमारे मित्र और शुभ चिंतक हैं। यदि हम अच्छे कर्म करें, सत्य बोलें, ईमानदारी से जीवन जिएं और दूसरों की मदद करें तो शनिदेव हमें आशीर्वाद देंगे। वे हमारे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जीवन में कठिनाइयां आती हैं ताकि हम मजबूत बनें और अपने आप को सुधारें। यदि हम इनसे सीखें और अच्छे कर्म करें तो ये कठिनाइयां हमारे लिए वरदान बन जाती हैं। इसलिए यदि जीवन में कोई कठिनाई आए तो इसे शनिदेव की परीक्षा समझें। अपने कर्म सुधारें, सत्य बोलें, ईमानदारी से जिएं और शनिदेव व हनुमान जी की पूजा करें। धैर्य रखें, जल्द ही आपकी समस्याएं हल होंगी और शनिदेव आपको आशीर्वाद देंगे। ऐसी मान्यता है कि इस दिव्य कथा को प्रत्येक शनिवार श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। हमारे चैनल पर इसी तरह की अनेक अद्भुत, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथाएं उपलब्ध हैं। उन्हें भी अवश्य देखें और अपने ज्ञान और भक्ति को और बढ़ाएं।